किसान साथियों नमस्कार। अजमेरा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। कल अपन ने देखा था बैंगन की उन्नतशील वैरायटियां। आज अपन बात करेंगे बैंगन की फसल की पौधशाला की तैयारी अपन किस प्रकार से करें। बात आती है बैंगन के अंदर जो है कि बैंगन की फसल के अंदर कीट व फंगस ज्यादा आक्रमण करते हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए अपन को पौधशाला की भूमिका सोलराइजेशन करना चाहिए। सोलराइजेशन करने के लिए से क्या होता है कि कीट और फंगल जनित बीमारियां हैं, उनकी उग्रता कम हो जाती है और कुछ नष्ट हो जाते हैं, तो वो इतना अटैक नहीं कर पाते हैं। अब इसके लिए सिस्टम के लिए सोलराइजेशन के लिए अपन देखते हैं कि 5 से 15 अप्रैल के बीच में अपन को 3x1 मीटर की क्यारियां अपन को बनानी चाहिए। 3 मीटर लंबी व 1 मीटर चौड़ी क्यारियां, और उस क्यारी के अंदर अपन को 20 से 25 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद और 10 से 12 किलो अपन को नीम व करंज की खली मिला देते हैं, जिससे सफेद लट का प्रकोप कम हो जाए। और दूसरी बात आती है कि ऐसी जो क्यारियां हैं इनके अंदर ये मिलाने के बाद में अच्छी तरह मिला के फिर अपन इसके अंदर अच्छी सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के बाद में पारदर्शी पॉलिथीन की थैली आती है, जो प्लास्टिक शीट बोलते हैं अपन, उससे इन क्यारियों को अपन अच्छी तरह से ढक के और चारों तरफ से दबा देते हैं, जिससे हवा व इसकी भाप जो है वो बाहर नहीं निकल पाए। इससे क्या होता है कि मिट्टी का 40 से 45 दिन के अंदर सोलराइजेशन हो जाता है। सोलराइजेशन होने के बाद में अपन को उनके अंदर बीज की बुआई करनी है। अब आती है कि पौधशाला में बीज की बुआई अपन किस प्रकार से करें। देखें कि बैंगन साल भर चलने वाली फसल है, तो ये तीनों सीजन के अंदर अपन लगा सकते हैं। जैसे शरतकालीन अगर अपन लगाना चाहें तो इसकी पौधशाला में पौध अपन 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक अपन तैयार कर लेते हैं, और फिर अगस्त तक अपन इसकी बुआई खेत में कर देते हैं। 20 से 25 दिन के अंदर इसकी पौध तैयार हो जाती है। ऐसे ही ग्रीष्मकालीन की अगर अपन करना चाहें तो ग्रीष्मकालीन बैंगन के अंदर अपन को जनवरी से फरवरी के अंदर अपन इसकी पौधशाला में पौध तैयार कर लेते हैं और फिर इसको लगा देते हैं मार्च के अंदर, तो यह ग्रीष्मकालीन बैंगन अपना तैयार हो जाता है। ऐसे ही वर्षाकालीन अगर अपन करना चाहें तो अप्रैल मई के अंदर अपन इसकी पौध तैयार कर लेते हैं और फिर अपन इसको यानी जून के अंदर अपन खेत में इसकी रुपाई कर देते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो जनरली जो किस्में आती है, सामान्यतः किस्में, उनके अंदर तो इसकी बीज की मात्रा आपकी लगती है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और जो इसकी पौधशाला में अपन पौध तैयार करेंगे उसके बीज की मात्रा है। और हाइब्रिड किस्मों की जो लगती है वो आपकी लगती है इसके अंदर 200 से 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए। अब बात आती है कि 1 हेक्टेयर की पौध अपन जब तैयार करें तो पहले बीजों को बीजोपचारित करना जरूरी होता है। अब इन सभी बीजों को अपन कैप्टान थायरम, बायोस्टीन, कोई भी फफूंदनाशी या ट्राइकोडर्मा 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से अपन बीज को उपचारित कर लेते हैं। उपचारित करने के बाद में अपन इसको पौधशाला के अंदर लाइन टू लाइन तो अपन 5 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी अपन 1 से 1.5 सेंटीमीटर अपन रखते हैं और बीजों की बुआई कर देते हैं अच्छी तरह से। लाइन से सोइंग करने पर बीज की मात्रा भी कम लगती है। और इसकी सोइंग करने के बाद में अपन देखते हैं कि इसके अंदर एक एक अनुपात में गोबर, वर्मी कंपोस्ट, अच्छी सड़ी हुई गोबर, वर्मी कंपोस्ट व रेत, इन तीनों का मिश्रण बना लेते हैं पाउडर टाइप में, और फिर वो बीज के ऊपर अपन हल्का हल्का बिछा देते हैं, जिससे बीज जमीन के बाहर नहीं आए। इसके बाद में हल्की सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई से आपका बीज अंकुरित हो जल्दी हो जाता है। अच्छी तरह सिंचाई अपन करके इसकी पौध की बुआई कर देते हैं। अब आता है बात पौध रुपाई। पौध रुपाई के लिए अपन देखते हैं और देखभाल इसकी कैसे क्या करनी है। 3x3 की जो अपन क्यारी बनाते हैं वो 20 से 25 क्यारी 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। 20 से 25 क्यारियों की पौध जो है अपन 1 हेक्टेयर के लिए अपन इसकी पर्याप्त होती है। दूसरी बात आती है कि इसके अंदर पौधों की जो अपन रुपाई करते हैं, पौधों की रुपाई के लिए अपन को ध्यान ये रखना है
क्या हमेशा जब भी पौध की रुपाई करें शाम के समय करें। शाम के समय जब नर्सरी से अपन पौध निकाल लेते हैं, नर्सरी से पौध निकालने के बाद में अपन इसको पौध को बायोस्टीन या मैंगोजेब के घोल के अंदर आधा घंटे के लिए तसले में लेके और रखते हैं। रखने के बाद अपन हाइब्रिड जो किस्में होती है उनकी तो अपन लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। और सामान्यतः जो जनरली जो किस्में होती है उनके अंदर अपन दूरी रखते हैं लाइन से लाइन की 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर रखते हैं। और इस प्रकार से अपन इसकी बुआई कर देते हैं और करने के बाद में अपन इसके अंदर हल्की सिंचाई दे देते हैं। और मौसम के अनुसार ग्रीष्म के अंदर तो अगर ग्रीष्मकालीन बैंगन ले रहे हैं तो अपन को 5 से 7 दिन के अंतराल पे सिंचाई करनी है। सर्दकालीन ले रहे हैं तो अपन को 10 से 15 दिन के अंतराल पे अपन इसमें सिंचाई करते हैं। और अगर अपन वर्षाकालीन ले रहे हैं तो आवश्यकता अनुसार, जैसे मान लो कि वर्षा ने गैप मार दिया हो, बीच में 15-20 दिन के लिए बारिश नहीं आई हो, तो अपन इसमें सिंचाई दे देते हैं और बैंगन की फसल से अच्छा उत्पादन अपन प्राप्त करते हैं। धन्यवाद किसान साथियों, कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। कितने मिनट को